कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकाश के गुण तक पढ़ लिए थे ना, उसके आगे हमें पढ़ना था प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई पृष्ठ है, समतल चिकना पृष्ठ है, कहने का मतलब एक तरफ पालिश है, दूसरा तरफ परावर्तक पृष्ठ है। अब कोई प्रकाश किरण आई, प्रकाश आया और इससे टकराया, टकराकर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रहा है, उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक प्रकाश किरण आया, इस समतल पृष्ठ से टकराया और जिस माध्यम से आया था, कहने का मतलब वायु से आया था, वायु में ही चला गया, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिखिए। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन में जो किरण इस पृष्ठ पर आती है, उस प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जिस पृष्ठ पर टकराती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराकर जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौटती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। अब परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब का मतलब परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री पर जो लंब खींचा जाता है, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये वाला कोण को आपतन कोण। एक कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोण। चलो, प्रकाश का परावर्तन, चलिए लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन है ये दो प्रकार से होते हैं। पहला नियमित प्रकाश परावर्तन तथा दूसरा अनियमित प्रकाश परावर्तन। परावर्तन के प्रकार। नंबर 1 नियमित प्रकाश परावर्तन तथा दूसरा अनियमित प्रकाश परावर्तन। नियमित प्रकाश परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण चिकने समतल पृष्ठ से टकराकर, किसी चिकने समतल पृष्ठ से टकराकर, जैसे समतल पृष्ठ है, कोई प्रकाश किरण आया, इससे टकराया और पुनः इस प्रकार से वापस चला गया। तो कोई दूसरी प्रकाश किरण आया, ऐसे टकराया, इस प्रकार से वापस चला गया। ये प्रकाश किरण इस तरह से जो एक दूसरे के सदैव समांतर, अगर समांतर आने वाली प्रकाश किरण समांतर परावर्तित हो रही हैं तो वह कैसी प्रकाश परावर्तन होगा? नियमित प्रकाश परावर्तन होगा। तो यह क्या होगा? नियमित प्रकाश परावर्तन होगा। अनियमित प्रकाश परावर्तन जब किसी खुरदुरे पृष्ठ से, जैसे कोई मान लो दीवार है या इस प्रकार से कोई पृष्ठ है, इस पे आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पर प्रकाश किरण आया और इस प्रकार से परावर्तित हुआ। अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आया और यहाँ से इस तरह से परावर्तित हो गया, कोई प्रकाश किरण यहाँ पर आया, इस प्रकार से परावर्तित हो गया, यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आया, इस प्रकार से आया और इस प्रकार से परावर्तित हो गया, तो ये परावर्तित कैसे होगा? अनियमित प्रकाश परावर्तन होगा। एक ऐसा है नियमित है। तो नियमित प्रकाश परावर्तन क्या होता है? जब किसी समतल पृष्ठ से, किसी चिकने समतल पृष्ठ से प्रकाश किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती। कहने का मतलब समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर निकल जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित प्रकाश परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराकर किसी खुरदुरे पृष्ठ पर टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इसमें समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं जाती है, तो ये कैसे कहलाती है? अनियमित परावर्तन। इसे लिखा दें कि रहने दें? लिखा दें? चलो लिखा देते हैं। चलो, नियमित प्रकाश परावर्तन, नियमित, यहाँ पर नियमित, सही था तो नियमित प्रकाश परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी समतल
पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। बताया, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ, जैसे एकदम समतल पृष्ठ है, यहां से कोई प्रकाश किरण टकरा कर लौटेगी, इस प्रकार से लौटेगी, तो इसे क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अगर इसके समांतर बहुत सारी प्रकाश किरण आपतित हो रही हैं, ऐसे समांतर आपतित हो रही हैं, तो ये जो परावर्तित होंगे तो समांतर ही क्या होंगे? परावर्तित होंगे। जब समांतर प्रकाश किरणें आपतित होते हैं तो नियमित प्रकाश परावर्तन में समांतर ही क्या होते हैं? परावर्तित होते हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इसके बाद अनियमित प्रकाश परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में फैल जाती है, या चली जाती है, तो उसे अनियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई खुरदुरा पृष्ठ है, अब यहां से कोई प्रकाश किरण आई तो ये इस प्रकार से लौट गई। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण इसके समांतर आई, इस प्रकार से लौट गई। यहाँ से कोई आई तो इस प्रकार से लौट गई। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अनियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। लिख लो जल्दी से। चलो, ये लिख लिया ना, तो अब आगे चलते हैं। इसमें आपतित किरण, इसके बारे में जानते हैं। आपतित किरण की परिभाषा, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कौन है? परावर्तक पृष्ठ या आपतन बिंदु पर आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अगर इसमें कहें, इसका नाम कर दें तो ये मान लो M1 M2 परावर्तक पृष्ठ है, M1 M2 परावर्तक पृष्ठ है। AB कोई प्रकाश किरण आ रही है,
आने के बाद BC जा रही है और BN को अभिलंब है। B बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। तो इसमें आपतित प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। इसमें AB आपतित किरण है। AB आपतित किरण है। आपतित किरण है। किरण इसके बाद परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है, आपतित प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पे टकराती है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। M1 M2 परावर्तक पृष्ठ है। चलो, इसके बाद आपतन बिंदु। आपतन बिंदु परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। B आपतन बिंदु है। परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे BC परावर्तित किरण है। इसके बाद है आपतन अविलंब। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखो यहां पर परावर्तक पृष्ठ पूरा है, M1 M2 है। यहां पर अभिलंब हम किसी स्थान पे खींच सकते थे, इस स्थान पे सभी अभिलंब नहीं कहलाएंगे। जहां पर प्रकाश किरण आपतित हुआ है, इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। इसमें BN अभिलंब है। इसके बाद आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। यहां पर आपतित किरण द्वारा दो कोण बनाया जा रहा है, एक परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच। ए वाला कोण आपतन कोण नहीं कहलाता। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण, आने वाली प्रकाश किरण और उस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, उसके बीच में जो कोण बनता है, उसे ही हम क्या करते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में अभिलंब के बीच में बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसमें देखो कोण ABN आपतन कोण है। इसके बाद है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनाया गया कोण, अभिलंब के बीच में बनाया गया कोण अविलंब के बीच में बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। देखो कोण NBC परावर्तन कोण है। परावर्तन देखो यहां पर परावर्तित किरण, ए वाली किरण और अभिलंब के बीच में बनाया गया कोण, ए वाला कोण ही क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। एक कोण यहां पर भी बनता, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ, ए वाला,
ए वाला परावर्तन कोण नहीं होता। परावर्तन कोण कौन सा होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनाया गया कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसके बाद परावर्तन के नियम लिख लो, जल्दी लिखो। चलिए इसके बाद परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक आपतित किरण, ए वाली किरण, परावर्तित किरण, ए वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कौन सा? ये हमारा बोर्ड समतल है, कोई प्रकाश किरण आएगा, यहां पर आपतित होगा, अब यहां से टकराकर ही ऐसे वापस जाएगा, और इस पे खींचा गया अभिलंब, तीनों किस तल पे है? इसी ब्लैक बोर्ड तल पे है ना, व्हाइट बोर्ड पे। तो अगर इस पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो किस पे होंगे? इस समतल पृष्ठ पर होंगे ना, तो एक ही तल में होते हैं। इस समतल तल में उस क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम लिख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई, आपतन कोण, किसी को कोण आई, तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा, कोई भी अगर कोई समतल पृष्ठ है, अगर कहीं पर भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसमें आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब के बीच में बनाए गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो एक कोण और एक कोण सदैव क्या होंगे? आई और आर क्या होंगे? सदैव बराबर होंगे। चाहे इस पे आएगा प्रकाश, इस पे आएगा तो इस प्रकार से लौट जाएगा, इस पे आएगा तो इस प्रकार से लौट जाएगा। कहने का आशय, जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण। या कोई भी प्रकाश किरण यहां से आएगा, यहाँ पर क्या हुआ? परावर्तित हुआ, तो एक कोण और एक कोण बराबर होगा। अगर कोई प्रकाश किरण यहां से परावर्तित हो रहा तो एक कोण और एक कोण सदैव क्या होगा?
बराबर होगा। तो दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो।